हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा रीजनिंग क्लासेस के अंदर। तो दोस्तों, आज जो वीडियो है उसका टॉपिक है एफकेट एग्ज़ाम। जी हाँ, एफकेट एग्ज़ाम जो कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि एफकेट एग्ज़ाम क्या है, उसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं वो क्या है, उसके अंदर जो जॉब्स हैं, डिपार्टमेंट है वो क्या क्या है, और उनका जो पे स्केल है वो क्या क्या है, और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो सभी तरह का ब्रीफ एनालिसिस हम आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं थंबनेल के अंदर कि आज हम डिस्कस करेंगे एफकेट नोटिफिकेशंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। और आप पिक्चर से देख पा रहे हैं कि एफकेट जो है इंडियन एयरफोर्स का ही टेस्ट होता है। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स का जो टेस्ट है वो होता है एफकेट। इंडियन एयरफोर्स के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर जो एंट्री है वो एफकेट के माध्यम से ही ली जाती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एफकेट के बारे में ही बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं एफकेट जो है इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम है, यानी कि इससे आपको एक बात तो क्लियर होती है कि आपको इसको एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद आपको इंडियन एयरफोर्स के अंदर जॉब करने का मौका मिलता है। आज हम बात करेंगे एफकेट के अंदर 2019 का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसी के बेस पे हम आज की वीडियो को डिस्कस करेंगे। यही क्राइटेरिया 2020 का है। तो एफकेट क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस क्या क्या है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय वायुसेना एक बहुत ही उच्च स्तरीय सेना है। ठीक है, और हमारी जो आर्मी है उसके तीन पार्ट होते हैं। हमारी जो सेना है उसके तीन पार्ट होते हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। जी हाँ, जिसे बोलते हैं थल सेना, जल सेना और वायुसेना। तो अब इसमें सबसे जो एक्साइटिंग जॉब और एक्साइटिंग ब्रांच जो मानी जाती है वो होती है एयरफोर्स, यानी कि वायुसेना। जी हाँ, वायुसेना जो है एक एक्साइटिंग ब्रांच मानी जाती है, और ये ब्रांच अपने आप में काफ़ी अलग होती है। कौन सी? भारतीय वायुसेना, यानी कि इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स काफ़ी एक्साइटिंग ब्रांच भी मानी जाती है। इंडियन एयरफोर्स अपनी मशहूर सर्जिकल स्ट्राइक्स और अपने गुप्त मिशंस के लिए भी जानी जाती है। और इंडियन एयरफोर्स के प्रति युवाओं का जो जज्बा है वो काफ़ी ज़्यादा दिखने को मिलता है। आज हम बात करेंगे एफकेट के बारे में। तो एफकेट क्या होता है? एफकेट की फुल फॉर्म होती है एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। जी हाँ, ए फॉर एयर, एफ फॉर फोर्स, सी फॉर कॉमन, ए फॉर एडमिशन एंड टी फॉर टेस्ट। जी हाँ, एफकेट की फुल फॉर्म होती है एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। यानी कि आपको कि एयरफोर्स के अंदर एडमिशन लेना है, आपको जॉब करनी है, तो आपको एफकेट का एग्ज़ाम देना अनिवार्य होता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें तो एफकेट के थ्रू आपके पास तीन डिपार्टमेंट्स आते हैं। पहला होता है फ्लाइंग ब्रांच, दूसरा होता है टेक्निकल ब्रांच और तीसरा होता है ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच। ठीक है, फ्लाइंग ब्रांच जो पायलट्स, फाइटर पायलट्स होते हैं, टेक्निकल ब्रांच जो टेक्निकल इंजीनियर्स होते हैं, और ग्राउंड ड्यूटी जो सिग्नल मैन होते हैं उनके लिए होता है। ठीक है, अब देखिए बात करें हम फ्लाइंग ब्रांच की, तो फ्लाइंग ब्रांच के अंदर आपको फ्लाइंग पायलट यानी कि फाइटर पायलट्स की जॉब मिलती है, जिसके अंदर आपको फ्लाइंग जेट उड़ाने होते हैं। जो फाइटर प्लेन है उसको आपको ऑपरेट करना होता है। ठीक है, अब हम बात करें एफकेट एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि क्या क्या उसके अंदर आपके पास नियम और शर्तें हैं उस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो एफकेट एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए? एजुकेशन क्वालिफिकेशंस ये होनी चाहिए कि आपकी +2 जो है वो पीसीएम से होनी चाहिए, यानी कि नॉन मेडिकल से होनी चाहिए, और अबव देन 60 to 65% अबव होने चाहिए। इसके अंदर आपको फिजिक्स प्लस मैथ पे ज़्यादा फोकस करना होता है। जी हाँ, आपके पास फिजिक्स और मैथ अनिवार्य होती है। ठीक है, और अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में हैं, ठीक है, आप फ्लाइंग ब्रांच में ज्वाइन होते हैं तो आपको फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए। अगर आप टेक्निकल ब्रांच से ज्वाइन होते हैं तो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। ज़्यादातर इंजीनियरिंग जो प्राथमिकता दी जाती है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की होती है। ठीक है, जो टेक्निकल ब्रांच है उसके अंदर एरोनॉटिकल इंजीनियर्स या फिर मैकेनिकल इंजीनियर्स ज़्यादा ज्वाइन किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अदर ब्रांचेस भी, इलेक्ट्रिकल वगैरह भी उसके अंदर ज्वाइन होती है, बट जो प्रायोरिटी है वो मैकेनिकल एंड एरोनॉटिकल्स की ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद में जो ग्राउंड एंट्री है उसके अंदर आपके पास क्या है, ओनली आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए ग्राउंड एंट्री के लिए, और प्लस 60% से अबव होनी चाहिए। जी हाँ, 60% से अबव होगी तभी आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। अब हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट जो सबके लिए है वो है 157.5 सेंटीमीटर। जी हाँ, 157.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट का क्राइटेरिया है एफकेट एग्ज़ाम देने और एयरफोर्स में ज्वाइन करने के लिए। अब जैसा मैंने आपको बताया, तीन ब्रांचेस होती है इसके अंदर, फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच एंड टेक्निकल ब्रांच। फ्लाइंग ब्रांच के अंदर जो फाइटर पायलट्स हैं वो आते हैं, टेक्निकल ब्रांच के अंदर जो इंजीनियर्स हैं वो आते हैं, और ग्राउंड ड्यूटी के अंदर जो सिग्नल मैन और जो ग्राउंड पे काम करते हैं वो लोग आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसका एग्जाम पेपर पैटर्न कैसा आता है। तो एग्जाम पेपर पैटर्न की बात करें तो इसके अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं। पर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है। ठीक है,
और अगर आपका क्वेश्चन अगर गलत होता है तो नेगेटिव मार्क्स 1 डिडक्ट कर लिया जाता है, 1 नंबर आपका कट हो जाता है, 3 नंबर आपको सही आंसर देने पे मिलते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो है। पहले इसका एग्ज़ाम ऑफलाइन होता था बट अब इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन कर दिया गया है। इससे क्या है, इससे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ गई है। ठीक है, और इससे जो करप्शन है वो भी कम हुआ है। अब इस एग्ज़ाम का मोड जो है ऑनलाइन कर दिया गया है। अगर आपकी मैथ और इंग्लिश दोनों अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी है, तो आप अगर साइंस का अच्छा नॉलेज रखते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर पाते हैं। ठीक है, तो अब ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है। कट ऑफ जो होती है, ये एग्ज़ाम वैसे बाकी एग्ज़ाम्स के मुकाबले आसान माना जाता है, इसलिए इसकी कट ऑफ जो है 152 टू 155 तक जाती है। ठीक है, और जैसा आप जानते हैं इसके अंदर कोई भी रिजर्व कैटेगरीज नहीं है, कोई भी रिजर्व कैटेगरीज के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। इसके अंदर सभी कट ऑफ इक्वल जाती है, 150 टू 155 है, यानी कि आपके 150 या 155 तक मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन होना तय है। ठीक है, उसके बाद आपको एसएसबी करना होता है, आपको इंटरव्यू देना होता है। इंटरव्यू के अंदर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में एफकेट ऑफिसर्स का पे स्केल क्या होता है। अब बात करें हम एफकेट ऑफिसर्स जो बन जाते हैं उनका पे स्केल क्या होता है। तो एफकेट ऑफिसर्स जो है उन, जैसा मैंने आपको बताया, 3 ब्रांचेस होती हैं, फ्लाइंग ब्रांच, टेक्निकल ब्रांच एंड ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच। तो जो फ्लाइंग ब्रांच होती है उसकी जो पे स्केल है वो 82,000 पर मंथ होती है। ठीक है, 82,000 रुपये आपको एक महीने की सैलरी मिलती है। इससे अबव हो सकती है, इससे कम नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच की, तो उसकी 70 टू 75,000 होती है। ठीक है, और टेक्निकल ब्रांच की भी 65 टू 70,000 अप्रोक्सीमेट सैलरी मानी जाती है। ये जो है वो आंकड़े दर्शाते हैं, ऑनलाइन आंकड़े। ठीक है, ऑनलाइन ब्यूरो दर्शा रहे हैं कितनी उसको ऑफिसर्स को पे स्केल मिलती है। बट एफकेट का फ़ायदा ये है कि एफकेट को आप क्रैक करने के बाद जब आप फाइटर पायलट बनते हैं तब आप एक गजेटेड अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। आप एयरफोर्स के एक जाने माने गजेटेड अधिकारी, ठीक है, जिसे राजनियुक्त अधिकारी भी बोलते हैं, उसके रूप में जाने जाते हैं। अब बात करते हैं पायलट्स की। जी हाँ, पायलट के लिए आपको फिजिक्स और मैथ अच्छी आनी चाहिए। अब पायलट के लिए जो क्राइटेरिया होता है एग्ज़ाम का वो थोड़ा सा हट के होता है। फ्लाइंग ब्रांच के अंदर अगर आपको ज्वाइन होना है तो अगर आप एनडीए से हैं, अगर यदि आप एनडीए से हैं तो आपको एक टेस्ट देना होता है। ठीक है, आपको एक टेस्ट देना होता है। पहले तो आप एनडीए क्रैक करके आते हैं, उसके बाद में आपको एक अलग से टेस्ट देना होता है जो कि एयरफोर्स अपना टेस्ट अलग से कंडक्ट कराती है। ठीक है, जो टेस्ट होता है पीएबीटी का होता है। जो टेस्ट होता है वो किसका होता है, पीएबीटी का होता है। जी हाँ, पीएबीटी का वो टेस्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। जी हाँ, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। अगर आप पीएबीटी के अंदर पास होते हैं तभी आप फ्लाइंग ब्रांच के अंदर ज्वाइन कर पाते हैं और तभी आप फाइटर पायलट के रूप में कार्यरत हो पाते हैं इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना के अंदर। अगर यदि आप एनडीए से आए हैं और आप पीएबीटी अगर आप क्रैक नहीं कर पाते हैं तो आप वहाँ पर फ्लाइंग ब्रांच के अंदर आप ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, आप फ्लाइंग ब्रांच के अंदर ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूँ, पीएबीटी का टेस्ट ओनली एक बार ही दिया जाता है, इसके कोई भी अटैम्प्ट आगे नहीं है, ओनली 1 अटैम्प्ट होता है। अगर आप एनडीए से हैं और आपने पहले अटैम्प्ट में पीएबीटी यानी कि पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट अगर आपने क्वालिफाई कर दिया तब आप फाइटर पायलट बन जाते हैं और आप इंडियन एयरफोर्स के अंदर अपनी सेवाएं एज ए पायलट दे सकते हैं। अदरवाइज आपको दूसरी ब्रांचेस प्रोवाइड करा दी जाती है और दूसरी ब्रांचेस के अंदर आपको ड्यूटी दे दी जाती है। जैसे मान लो आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आपको एज ए इंजीनियर टेक्निकल ब्रांच के अंदर आपको शिफ्ट कर दिया जाता है, या फिर फ्लाइंग ब्रांच के अंदर तो आपको पीएबीटी देना पड़ेगा, या फिर आपको ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के अंदर भी आपको शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ब्रीफ एनालिसिस अबाउट एफकेट एग्जाम कि एफकेट एग्जाम क्या होता है, कौन कंडक्ट कराता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पेपर का पैटर्न क्या होता है और क्या क्या इसके अंदर रिक्रूटमेंट्स है, क्या क्या इसके अंदर मतलब कि एजुकेशनल रिक्रूटमेंट्स हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जहाँ तक मैं जानकारी एकत्रित कर पाया मैं वहाँ तक जानकारी एकत्रित करके आप तक पहुँचाने की मैंने कोशिश की है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना न भूलें, और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।